कभी कभी कुछ रहस्य इतने शांत होते हैं कि वे चीखते नहीं, बस धीरे से आपका ध्यान खींच लेते हैं। आज की कहानी ऐसी ही है, एक छोटे से यूरोपीय शहर की, जहां एक खिड़की सालों से अंधेरे में डूबी अचानक एक रात जग उठी। स्थानीय शोधकर्ता और डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर एलर वेबर ने यह बात नोटिस की। उसका काम शहर के इतिहास से जुड़ी अनोखी घटनाओं को रिकॉर्ड करना था, और यह घटना बिल्कुल अनोखी थी। एलन को याद आया कि ग्रेफोर्ड हाउस 1996 में बंद कर दिया गया था। आखिरी बार जब लोग अंदर गए थे, उन्होंने कहा था कि घर के अंदर एक अजीब ठंड रहती है, मानो घर सांस ले रहा हो, बस देख रहा हो। लेकिन 20 साल बाद अचानक रोशनी जलना उनके लिए एक साफ संकेत था कि किसी ने घर में कदम रखा, या शायद कुछ वापस आ गया है। स्थानीय शोधकर्ता और डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर एलर वेबर ने यह बात नोटिस की। उसका काम शहर के इतिहास से जुड़ी अनोखी घटनाओं को रिकॉर्ड करना था, और यह घटना बिल्कुल अनोखी थी। एलन को याद आया कि ग्रेफोर्ड हाउस 1996 में बंद कर दिया गया था। आखिरी बार जब लोग अंदर गए थे, उन्होंने कहा था कि घर के अंदर एक अजीब ठंड रहती है, मानो घर सांस ले रहा हो, बस देख रहा हो। लेकिन 20 साल बाद अचानक रोशनी जलना उनके लिए एक साफ संकेत था कि किसी ने घर में कदम रखा, या शायद कुछ वापस आ गया है। एलन ने अगले 3 रातों तक घर को दूर से देखा, और हैरानी की बात थी, रोशनी हर रात बिल्कुल उसी समय 1:47 AM पर जलती थी, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। उसके बाद पूरा घर फिर अंधेरा। एलन ने महसूस किया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। तो चौथी रात उसने एक कैमरा लगाया। धीमे, स्टेडी डॉक्यूमेंट्री वाले टोन में वह खुद से बोला, अगर इस रोशनी के पीछे कोई पैटर्न है तो आज पता चले। अगली सुबह जब फुटेज चेक किया, उसकी सांसें एक पल के लिए रुक गई। कैमरे में रोशनी तो थी, लेकिन कैमरे में ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर चल नहीं रहा। कोई आवाज नहीं, पर फिर भी पर्दा धीरे धीरे हिल रहा था, मानो कोई दम साध कर उस खिड़की के साथ खड़ा हो। लेकिन चेहरा कैमरा पकड़ नहीं पाया, सिर्फ एक धुंधली परछाई। एलन ने हिम्मत की। उसने सोचा, आज मैं खुद जाकर देखूंगा। उस रात 1:40 AM पर ग्रेफोर्ड हाउस पहुंचा। घर शांत, हवा स्थिर, और ठंड असामान्य। 1:47 AM रोशनी जल उठी। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर एलन के सामने ऊपर वाली खिड़की में वही परछाई दिखाई दी जो फुटेज में थी, लेकिन इस बार परछाई हिल नहीं रही थी, बस खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, मानो कि आने का इंतजार कर रही हो। एलन ने धीरे से फुसफुसाया, अगर कोई है तो सामने आओ। और अगले ही पल रोशनी बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया, लेकिन खिड़की के कांच पर एक ताजा धुंध की परत थी, जैसे कोई अभी अभी वहां खड़ा होकर सांस ले रहा हो। सुबह जब वह अपने कैमरे के पास गया, तो कैमरे पर सिर्फ एक नई फोटो थी, खाली कमरा, लेकिन कमरे के बीच में एक लाइन लिखी हुई, आई नेवर लेफ्ट,
मैं कभी गया ही नहीं। एलन दावा करता है कि रात वहाँ कोई नहीं था, लेकिन वह फोटो कैसे ली गई आज तक कोई नहीं जानता। ग्रेफोर्ड हाउस आज भी बंद है और लोग कहते हैं अगर आप रात 1:47 पर उस खिड़की को देखेंगे तो शायद आपको भी लगेगा कि कोई आपको देख। अगर आप ऐसी ही स्टोरी पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।